हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार। और फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ये वीडियो 16 कली लहंगे की कटिंग है, जो हमारी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था वीडियो पे। ये देखें कि 16 कली लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डालें, तो उनके लिए है ये और आप सभी के लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फैब्रिक देखेंगे। ये देखिए, ये हमारी फैब्रिक है और ये हमारी साड़ी है। आप चाहें तो दूसरी फैब्रिक भी ले सकते हैं, वो आपकी बॉर्डर्ड भी हो सकती है और विदाउट बॉर्डर भी हो सकती है। तो कोई इसमें इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम ये लहंगा इस साड़ी से बनाएंगे और इसका ये देखिए, ये लाइनिंग का भाग है। लाइनिंग के लिए हमने ये फैब्रिक रखी है और अगर इसमें हमारे पास येलो कलर का छोटा और पीस था लाइनिंग का, तो आप चाहें तो उसमें भी दो चीज़ें ऐड करके बना सकते हैं। तो इसलिए हम ये पीस थोड़ा छोटा है, इसलिए हम इसको अटैच करेंगे कि ये एक साथ हो जाए। सबसे पहले हम अपना नाप देखेंगे। देखें हमारा नाप कितना है। ये ब्लाउज़ का नाप हमारा चेस्ट 38 है, स्टमक का नाप 32 है और लेंथ हमारा 14 इंचेस है। और फिर स्लीव आपको जितनी भी रखनी है हमारी 10 इंच है। तो फिर हम इसका नाप लगाएंगे। सबसे पहले हमें लेंथ लगानी है। लेंथ हमें 14 इंचेस चाहिए रेडी, तो हमें 15 इंचेस पे लगाना है। आप चाहें तो 15.5 भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सीम अलाउंसेस दबाने की आदत हो तो। और पर हाफ इंचेस में मोस्टली हो जाता है, तो आप इसको 15 इंचेस रखें। उसके बाद शोल्डर के पार्ट को रखने के लिए हम 3.5 इंच का यहाँ गला रखेंगे और 3.5 इंच का ही कंधा भी रखना है हमें। कंधे की नाप लगाने के बाद देखिए, हमें आर्म होल का नाप लगाना है, जो कि है हमारा 6.5 इंच पे है। आप चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये 6 इंचेस पे लगाएंगे आर्म होल और फिर उसके बाद इसको राउंड दे देंगे इस तरह से। राउंड देने के बाद अब हमें अपने गले के नाप को देखना है कि गला हमें कितना डीप चाहिए। तो आप 7 इंचेस या 6.5 इंचेस और 6 इंचेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। हम यहाँ 7.5 इंच पे रख रहे हैं हमारे गले का नाप। तो इस तरह से गले का नाप लगाने के बाद, लेंथ लगाने के बाद हमें ये बॉक्स बना लेना है और बॉक्स के बाद ही आप गले को ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप इस तरह से इसको राउंड भी रख सकते हैं गले के नाप को और कुछ और भी रख सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद नीचे के हमारे स्टमक एरिया से हमें 1.5 इंच ऊपर को एक नाप लगा के और शेप दे देना है। ये हमें थोड़ा सा आगे की तरफ शेप देने के लिए इसको ड्रॉ किया हमने। और आर्म होल में देखें, आपको यहाँ पे उस टाइम मैं बताना भूल गई थी कि आपको आर्म होल में 2 या 3 सूत के लगभग आपको अंदर को एक मार्क लगा के और उसके बाद आप आर्म होल को ड्रॉ करेंगे थोड़ा डीप करके। ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल डीप ही होता है, ताकि बीच में सिकुड़न ना और बहुत सारे गैदरिंग्स ना हो जाएं। तो इसके लिए फिनिशिंग के लिए आपको ऐसा करना ज़रूरी है। फिर इसको आप कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम देखेंगे कि प्रिंसेस कट कैसे कट करना है। यहाँ देखें, हमारा मूड थोड़ा राउंड नेक से चेंज हो गया, तो हमने इसको 5 शेप में कट कर लिया। आप चाहें तो आप इसको राउंड भी रख सकते हैं और थोड़ा इसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे नेक का कटिंग इस तरह से हुआ है। और अब हमें देखें, ये हमें डार्ट का भाग लगाना है। तो चेस्ट हमें 3.6 इंचेस पे लगाना है और उसके हम 3.8 इंचेस पे लगाएंगे। और उसके बाद ये देखें, ये लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल की तरफ से और 1-1 इंच हमें दोनों साइडों से काटना है बीच वाली लाइन से। ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए किस तरह से काटना है। साइड वाले भाग को हमें सिर्फ जैसे का तैसे कट कर देना है, लेकिन जो हमारा बैक फोर्थ वाला है उसको हमें थोड़ा सा घुमा के कट करना है इस तरह से। और फिर उसके बाद ये आर्म होल के साइड से भी थोड़ा सा छाट के इसको हटा देंगे। अब ये देखिए, हमारा रेडी हो चुका है। अब इस पे जो हमने निशान लगाया था 1.5 इंचेस पे, उसको हम कट करेंगे। ये 1.5 इंचेस वाले निशान को आप बिना डार्ट को काटे ना कट करें। अगर कट कर देंगे तो छोटा बड़ा हो सकता है। डार्ट कट करने के बाद ही आप इसको बराबर से मिला के फिर कट करें। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखें, स्टिचिंग भी होगी तो इसी तरह से होगी। आप इसको बराबर रख के काटें। अगर थोड़ा मोड़ा बड़ा छोटा भी होता है तो आप उसको छांट के हटा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका था। अब देखें, हमें बैक पार्ट कट करना है। बैक पार्ट के लिए भी हमें सेम कंधे और गले के नाप को सेम ही लगाना है। आप थोड़ा सा, अगर आप
और अगर कोई थोड़ा हेल्दी हो तो आप हाफ़ इंचेस को बढ़ा सकते हैं, जिन थोड़ा बैक उनका चबी हो तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ हाफ़ इंचेस बढ़ाया। और उसके बाद नेक के भाग के लिए हम 3.5 इंचेस पे एक नेक का नाप लगा के फिर बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद उसको राउंड कर देंगे। और लेंथ हमें उतना ही रखना है जितना हमने फ्रंट के लिए रखा था, सेम टू सेम, उसको आपको छोटा बड़ा नहीं करना है। तो ये लेंथ हमने यहाँ से लगा ली है हम। और देखें इसके बाद हम अपने नेक को राउंड दे देंगे। आप नेक के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप जो चाहें बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बनाऊँ वही बनाएं आप। अगर आपको ये भी पसंद आए तो आप ये भी बना सकते हैं। और अगर कोई दूसरी डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। एक दी ने मुझसे कहा था कि दी आप वीडियो कब डाल रही हैं, तो मुझे डालने में थोड़ा लेट हो गया, 2-3 दिन में लेट हो गई। पर अभी मेरा डिसर्टेशन का काम चल रहा था, कॉलेज का थीसिस बनाना था, तो इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई। और ये देखें ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि बीच से हमें शोल्डर के बीचों बीच से एक मार्क लगाएंगे और 5.5 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे बैक डार्ट की लाइन है। और फिर इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें देखें यहाँ साइडों से हाफ इंचेस कट कर देने हैं। लाइन के दोनों साइड से हाफ इंचेस ऐसे ट्रायंगल शेप बना के आपको कट करना है। ये डार्ट के लिए, हमारे बैक डार्ट के लिए है। और डार्ट कट करने के बाद हमें नेक का, मैं आपको बस नेक का एक निशान बना के दिखाती हूँ कि पीछे के गले की डिज़ाइन कैसी होगी। ये हमें अभी कट नहीं करना है, जब तक कि हम अपने डार्ट को ऐड नहीं कर लेते, स्टिच नहीं कर लेते हैं, तब तक हम इसको कट नहीं करेंगे। बस आपको मैं एक ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मेरा नेक बनेगा। तो ये देखें, जब हम ये इसको स्टिच कर लेंगे उसके बाद ही इसको कट करेंगे, नहीं तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है। अब देखिए हम सबसे पहले अपने लाइनिंग की फैब्रिक जो अभी कट की हैं ब्लाउज़ की, वो हमें अपने ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक पे कट करनी है। मेन फैब्रिक पे कट करने के लिए कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, आपको सेम वैसे ही कट करना है जैसे कि आपने उसको किया। बस उस ऊपर रखने के बाद आप बराबर से उसको काट लें। बस आपको ध्यान एक चीज़ का देना है कि जो ये देखें मेरी फैब्रिक पे ये जो लाइन जो इस पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है उसको आप सीधे साइड में ही रखें, उल्टे साइड में ना कर दें। तो अगर आपकी फैब्रिक प्लेन है तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर आपकी फैब्रिक पे ऐसे ही कुछ एम्ब्रॉयडरी बने हुए हैं तो इसको उल्टा सीधा ध्यान में रख के ही कट करें। तो देखिए हमने इस तरह से प्लेस किया बराबर से, और फिर हमें लाइनिंग की फैब्रिक के हिसाब से ही बराबर एकदम कट करके मेन फैब्रिक को भी निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। और फिर इसके साथ ही देखिए हमारा फ्रंट कट हो चुका है और बैक कट करेंगे इसी तरह से। बैक में भी हमें सेम टू सेम बस रख के और फिर कट कर लेना है, बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी आपको पीछे के भाग में भी सेम देखना है कि डिज़ाइन किधर को आ रही है। अगर डिज़ाइन जिधर भी डिज़ाइन का मुंह ऊपर की तरफ हो तो फिर उसे आप अपनी फैब्रिक पे उसी तरह से प्लेस करेंगे, उल्टे भाग से नहीं करेंगे। नहीं तो फ्रंट पार्ट में एम्ब्रॉयडरी अच्छी सी हो जाएगी और बैक पार्ट में उल्टी हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रख के ही कट करें। ये बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है और हमने फ्रंट भी कट कर लिया है। शोल्डर में आपको 1-2 पॉइंट ऐसे कट करके हटा लेने हैं, फ्रंट और बैक दोनों में ही। और फिर देखें ये हमारा फ्रंट बैक कट हो चुका है। इसके बाद हम स्लीव कट करेंगे अपनी। स्लीव आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि स्लीव में हमने थोड़ी डिज़ाइन डाली है, सिंपल नहीं बनाया। मैं हमेशा सिंपल स्लीव ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे स्लीव पे बहुत डिज़ाइनें पसंद नहीं आती। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप क्या करें। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में एक स्लीव पे थोड़ी डिज़ाइन डाली है कि आप थोड़ा सा मूड चेंज हो आपका, सिंपल चीज़ें बना बना के। तो ये देखें आपको स्लीव की लेंथ जितनी भी रखनी हो उससे 1 इंच बड़ा रखना है। मुझे स्लीव की लेंथ 10.5 इंचेस चाहिए था, तो हमने यहाँ 11.5 इंचेस रखा है और फिर उसी को हम कट करके हटा लेंगे। और इसको देखें यहाँ जो हमने निशान लगाया है उसे हमने वहीं उसी निशान से हमें डबल कर देना है मोड़ के। फिर उसके बाद ये स्लीव के ये लेंथ है हमारा 11.5 इंचेस, चौड़ाई आपको लगभग 9.5 लेनी है, इससे कम नहीं लेनी है, नहीं तो फिर आपके आर्म होल में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ छोटा पड़ सकता है। सबसे पहले हम हमारे अंडर बाजू को देखेंगे, नीचे के बाजू के भाग को। ये इसकी गोलाई जितनी भी आती है, हमारी गोलाई 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच रखने के बाद फिर 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। उसके बाद ये ऊपर के भाग से 3.5 इंच का एक मार्क लगा के और इसे ऐसे स्लांट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे स्लीव का शेप है, इसी तरह से ड्रॉ करना होता है। और फिर ये आप इसमें 2 इंच का मार्जिन हम दिए हैं, आप चाहें तो इस मार्जिन को कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी किसी को मार्जिन नहीं चाहिए होता अपनी फैब्रिक्स में और कपड़ों में,
और किसी किसी को बहुत सारा चाहिए होता है, तो आप उस हिसाब से ही कट करें। ये एग्जैक्ट नाप नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए हमारी स्लीव कट के रेडी हो चुकी है। अब आपको इसमें एक कट देना है जो हमने आपको दिखाया है अभी, जो थंबनेल में आपने वीडियो में देखा था। अब उसको हमें बनाना है, तो 2 इंचेस पे एक मार्क लगाना है नीचे के भाग से, और फिर उस 2 इंच के मार्क को ऐसे राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। देखें ऊपर की तरफ, ये इस तरह से हमें ये से कट करना है। और फिर ये हमारा कट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको हमें मेन फैब्रिक पे प्लेस कर लेंगे, और फिर ऊपर से जो पाइपिंग वाली कटिंग हुई है वो हम आपको स्टिचिंग के टाइम पे दिखाएंगे। इस टाइम आपको सिर्फ इतना ही कट करना है, और जैसा आपका एम्ब्रॉयडरी है उस हिसाब से आप स्लीव की फैब्रिक को रख के और इसी तरह से कट करके निकाल लेंगे, जैसा हमने फ्रंट और बैक कट किया था। ये देखें इस तरह से रख के और फिर आपको कट कर देना है। अब हमारी स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। अब जितनी भी फैब्रिक हमारी बची हुई है साड़ी में, हमारे पास जितनी फैब्रिक है उस पूरी फैब्रिक को हम फ़ोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे और फिर तीसरा फ़ोल्ड और 1 फ़ोल्ड और करेंगे। हमें 4 बार फ़ोल्ड करना है। मतलब आप 4 बार फ़ोल्ड करने के बाद अगर आप लेयर्स गिनेंगे तो आपके लेयर्स 16 लेयर्स होंगे। तो ये हम इसी तरह से हमारा 16 कली का लहंगा तैयार होगा। तो वो देखें इस तरह से मोड़ने के बाद अब आप अपने लेयर्स को काउंट करेंगे कि कितने लेयर्स आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका कपड़ा छोटा या बड़ा हो तो लेयर्स कम भी हो सकते हैं, पर हमारे कपड़े में 16 कली आराम से आ जाएगा। और कपड़े की कली की चौड़ाई आप पे डिपेंड करता है कि आप कली कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। किसी किसी को पतली कलियाँ पसंद होती हैं, किसी किसी को लंबी चौड़ी कलियाँ पसंद होती हैं, तो वो आप अपने इच्छानुसार रख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ से लेंथ लेंगे। लेंथ आपको जितना भी चाहिए, यानी आपको 40 इंचेस का लहंगा अगर चाहिए तो आप 40 इंचेस ही रखेंगे। और उसके बाद हमें 2 इंच का बेल्ट ऐड करना होगा। उसमें क्या होगा कि हमारा हाफ इंचेस ऊपर से ऐड होगा, हाफ इंच नीचे से मुड़ेगा और 2 इंच का बेल्ट लगेगा। 1 इंच हमारा बड़ा होगा, मतलब 41 इंचेस का तैयार होगा हमारा लहंगा। तो 1 इंच में कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारा नाप लगा के ये देखें, ये हम आपको काउंट करके दिखा रहे हैं। देखिए हमारे 16 कलियाँ हो चुकी हैं हमारी टोटल। इसी तरह से आप कट करें तो आपकी कलियाँ भी बराबर से आएंगी। ये हमारे पास 5.5 मीटर की साड़ी थी, तो ये साड़ी का कट कर रहे हैं हम, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर फैब्रिक छोटी हुई तो छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फिर कलियों के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमारा कमर का नाप कितना है, उसका हमें 16वां भाग निकालना है कि कितना आएगा, और उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद फिर आपको कट करके हटा लेना है। तो हमारा यहाँ पे कट करने के बाद, मतलब नापने के और डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3.5 इंचेस आया है। 3.5 इंच की कलियां हमारी होनी चाहिए, तब जाके हमारे कमर का नाप बराबर आएगा। फिर ऊपर कमर का नाप लगा के नीचे ऐसे तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, और फिर उसके बाद हमें कलियों को कट करके हटा लेना है। ये देखिए ये हमारी कलियां, जो हमने लाइन ड्रॉ किया था उसी हिसाब से हम इसे कट करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको किसी कटिंग या स्टिचिंग की वीडियो चाहिए हो किसी ड्रेस की, तो आप ज़रूर कमेंट में करें। एक दी ने मुझसे कहा कि मुझे क्रस्ट फैब्रिक का कोई मीडी या वो बनाना है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से आपका वीडियो अपलोड करूँ। ये देखें अब हमें स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप जो चाहें आप बना सकते हैं। पहले फ्रंट का भाग बना लें या बैक बना लें या फिर स्लीव बना लें, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट का भाग प्रिपेयर करेंगे। फ्रंट के भाग के लिए सबसे पहले हमें लाइनिंग को लाइनिंग से अटैच करना होगा, और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से। ये हमारे पास 3 कटिंग्स हैं आगे और की, जो प्रिंसेस कट में 3 होती ही हैं अक्सर। तो सबसे पहले हम इसे जॉइन करेंगे। ये देखें, इसको जॉइन करने के बाद हमें, मतलब दोनों साइडों से हमें जॉइन कर लेना होगा। 2 पल्ले हैं हमारे पास, एक फ्रंट पैनल है और 2 हमारे बैक फोर्थ वाले हैं, तो इसलिए आपको दोनों को एक साथ इसी तरह से जॉइन कर लेना है। ये देखिए हमारा जॉइंट हो चुका है। और सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट, मतलब इसकी लाइनिंग के भाग को भी जोड़ लेना है। ये देखिए हमारा लाइनिंग है, लाइनिंग को भी हम इसी तरह से जोड़ लिए हैं। अब हमें इसमें पैड अटैच करना है। पफ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, सबको पसंद नहीं आता। पर अगर पीछे का गला बहुत बड़ा हो तो ये लगाना ज़रूरी हो जाता है,
क्योंकि पीछे में ब्रा की स्ट्रिप्स दिखने लगती हैं, तो इसलिए हम ये लगा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी फैब्रिक थोड़ी सी थ्रू होती है, तो इसलिए हमें 2 अस्तर लगाना पड़ता है, तो वो तब होता है जब फैब्रिक बहुत पतली हो। अगर थोड़ी मोड़ी लाइनिंग सी थ्रू है फैब्रिक, तो आपको क्या करना है कि इसी तरह से 2 पैनल्स कट कर लेने हैं कपड़े के और पूरे पफ को कवर कर देना है स्टिच करके। ये भी आपका एक तरीका हो सकता है अगर पफ आपका दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिखने लगता है। ये देखिए इस तरह से आपको स्टिच करना है, चारों तरफ से कपड़े को रैप कर देना है इस पफ में, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें दिखाई नहीं देता है। आप चाहें तो डबल अस्तर कट कर सकते हैं, और या फिर ना चाहें तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं आपके पफ को छुपाने के लिए फैब्रिक के थ्रू। ये देखें, और साइडों से जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है पफ का वो हम कट करके हटा लेंगे। देखें इस तरह से हमारा रैप हो चुका है। सेम हमने दूसरे पफ को भी इसी तरह से रैप किया है। ये देखें, अब ये अगर आप अपने कपड़े के नीचे रखेंगे तो इसको मतलब ये अब दिखाई नहीं देगा जैसा पहले दिख रहा था। फिर उसके बाद हमें प्लेस करना है इसको हमारे लाइनिंग की फैब्रिक में, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप जहाँ तक आपके बस्ट एरिया का बस्ट पॉइंट आता है वहाँ तक नाप लगा के एक डार्ट बना लें, एक पॉइंट लगा लें। फिर उसके बाद आप इसको स्टिच कर दीजिए वहाँ पे। ये देखिए हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो मेन फैब्रिक है उसको पूरा का पूरा दोनों चारों साइडों से हमें सिलाई लगा लेना है, इसको एक साथ जॉइंट कर लेना है। जॉइंट हमारा हो चुका है। देखें, अगर आपको इस पे गले को पलटना होगा तो आप पलट भी सकते हैं। हमें इसमें पाइपिंग लगानी है तो इसलिए हमने इसको इस बार पलटा नहीं है, अक्सर हम पलट ही दिया करते हैं। फिर बैक पार्ट के लिए पहले हमें लाइनिंग का डार्ट कंप्लीट करना होगा ये इस तरह से, और फिर उसके बाद हमें मेन फैब्रिक के डार्ट को भी कंप्लीट करना होगा। ये देखिए हमारा दोनों कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद फिर हमें दोनों फैब्रिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें दोनों को जिस तरह से हमने आगे के भाग के कपड़े को एक साथ रख के स्टिच किया चारों भाग से, सेम इसे भी इस तरह से कर लेंगे। देखिए हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें गले को कट करना है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। गले को कट करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को बीचों बीच से फोल्ड करना होगा ये इस तरह से। अगर थोड़ी मोड़ी फैब्रिक आपकी इधर उधर हुई तो गला आपका टेढ़ा हो सकता है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपकी फैब्रिक टेढ़ी ना हो, तिरछी ना हो, एकदम बराबर से हो। तो इस तरह से देखें, हम आप चाहें तो निशान लगा के करें, मुझे बिना निशान लगाए भी हम कट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कट कर रहे हैं। जितना डीप आप चाहें उतना डीप आप इसको कट कर सकते हैं। छोटा चाहें तो छोटा और बड़ा चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हम अपनी गले को काट चुके हैं, और काटने के बाद हम इसे जो इसमें ये खुला भाग हमारा हो चुका है इसको हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद हमें देखें इस पर पाइपिंग्स लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए देखिए, ये सबसे पहले हम देखिए स्लीव में क्या करेंगे कि चारों तरफ से स्लीव को ऐड करेंगे। जैसे हमने फ्रंट और बैक के भाग को लाइनिंग से अटैच किया है, इसको भी लाइनिंग से अटैच करेंगे। और लाइनिंग से अटैच करने के बाद आपको दोनों साइड से देखें एक दूसरे को रखेंगे, और फिर हमें ये सीधे भाग को सीधे तरफ और बैक भाग को बैक की तरफ इस तरह से रख के और एक निशान लगा के और तिरछा लाइन कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन इसी तरह से आएगी। बीच में हमें पाइपिंग लगाना होगा। जैसे हमने एक भाग को कट किया सेम टू सेम दूसरे भाग को भी इसी तरह से कट करना है। ये देखिए हमारा हो चुका है। अब उस पर हमें पाइपिंग लगानी है ये सब पे। ये देखिए हमारी पाइपिंग लग चुकी है। पाइपिंग लगाने की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पाइपिंग किस तरह से बनाया जाता है। ये पाइपिंग रेडीमेड नहीं है, होममेड है, जो पतली सी डोरी आती है उससे लगा के हमने बनाया है। तो फिर हमें क्या करना है, देखिए ये पाइपिंग को हम मोड़ चुके हैं, स्टिच कर चुके हैं पलट के। अब इसे हमें अटैच करना है जहाँ से हमने कट किया था। अब उसे सेम टू सेम उसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे, और फिर हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देनी होगी। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगाना, सिर्फ लेस लगाना है, तो आपको ये कट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लेस को ही उसी तरह से प्लेस कर देंगे तो आपकी डिज़ाइन ये बन जाएगी। और अगर आपको पाइपिंग के थ्रू बनाना है तो फिर आपको ये कट करना ही पड़ेगा। कट करने के बाद अब इस तरह से पाइपिंग लगा के और फिर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको बराबर से आपको फैब्रिक को खींचना नहीं है, नहीं तो छोटा बड़ा हो सकता है, शेप बिगड़ सकता है। ये देखिए आपको थोड़ी दूर आगे चला के और फिर आपको इसको निकाल लेना है। ये देखिए हमारा स्लीव बन के रेडी हो चुका है।
अब इसके बीच में हमें एक टैसल ऐड करना है, तो वो हम ब्लाउज़ बनने के बाद ऐड करेंगे। बैक साइड में भी हमें इसी तरह से पाइपिंग लगा लेना है चारों तरफ। और ये जो बीच में हमारा एक कॉर्नर पॉइंट है, उसको बनाने के लिए हमें कट करना होगा। जब तक आप एक छोटा कट नहीं देंगे तब तक वो फिनिशिंग पे नहीं बैठ पाएगा। फिर हमें देखिए मोड़ के हमने इस तरह से पाइपिंग अपनी लगा चुकी है, ये रेडी हो चुकी है पाइपिंग लगा के हमारी। अब हमने फ्रंट के पार्ट में भी पाइपिंग लगाना था। ये देखिए बैक के एक छोटे गले को हमें उरे पट्टी लगानी है, और उरे पट्टी लगाने के बाद हमें इस तरह से मोड़ लेना है। ये मैं आपको कितनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अगर आपको ये मोड़ना देखना हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा कट लगा के और मोड़ लेना। फिर हमें फ्रंट के पार्ट को बनाना है। फ्रंट के लिए भी हमें सेम टू सेम छोटे छोटे कट्स देने हैं, नोचेस, और बीच का जो पॉइंट है उसको पूरा कट करना है, तभी वो मोड़ पाएगा। गले को फिनिशिंग के साथ मोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये नोचिंग लगाने का काम। छोटे छोटे कट्स आप नहीं देंगे तो गले की फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर जो नीचे का पार्ट है हमारा, उसमें भी हमें कट देना होगा और हमें इस तरह से पाइपिंग को मोड़ लेना होगा। देखें ये हमारी पाइपिंग बनके रेडी हो चुकी है सिल के। अब हमें क्या करना है कि बैक साइड में हमने जो रेप पट्टी जोड़ी थी, उसी पट्टी के साथ हमें अपने फ्रंट के भाग को अटैच करना है। ये इस तरह से हम देखें इसको अटैच करेंगे। स्टिच करने के बाद शोल्डर स्टिच करना है हमको। ये देखिए स्टिच करने के बाद फिर हमें स्लीव को ऐड करना है। आप इसको बराबर से ध्यान से रख के करें ताकि ये छोटा बड़ा ना हो जाए। और स्लीव जो हमने पहले 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, तो आप उसको छांट सकते हैं। ये देखें ये हमारा रेडी हो चुका है गला बनके। अब स्लीव हमें ऐड करनी है। देखिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है कि आगे के भाग से थोड़ा बड़ा है, तो उसी हिसाब से हम पीछे के भाग को कट कर देंगे। और फिर हमें थोड़ा सा शेप देते हुए उसको कट करना है। ये देखिए हम इस तरह से स्लीव अपनी ऐड कर चुके हैं। स्लीव ऐड करना मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है। और फिर उसे हमें सीधे भाग से रख के और स्टिच कर देना है। सीधे भाग से स्टिच करने के बाद आप उल्टा करके फिटिंग देने से आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, सिलाई अंदर को दिखाई नहीं देगी। ये देखिए दोनों साइडों से हमने स्टिच कर लिया। अब ब्लाउज़ को पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर हमें जो हमारी मेन फिटिंग है, जो एक्चुअल फिटिंग है हमारे कस्टमर की या किसी की भी, आप उसको ध्यान में रखते हुए इसको फिटिंग दें। 5.5 इंचेस पे हमारा स्लीव का राउंड है और 8.5 इंचेस पे हमारे आर्म होल का राउंड है। ये देखिए आप निशान लगाते जाइए। और फिर उसके बाद हमारा नीचे का भाग जो है, हमारे स्टमक एरिया का भाग जितना भी हो उसका हाफ करके आप इसको लगा दें। ये देखिए हमारा हो चुका है। इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपको स्टिचिंग लगाने में दिक्कत ना हो। और फिर हमें उसी लाइन पे स्टिच लगा लें। देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। स्लीव भी हमारी बन चुकी है, ये हमारी फिटिंग लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है देखें। और फिर हमें पीछे के साइड में 2 डोरियाँ लगानी होंगी और इसमें टैसल्स भी लगाने होंगे। अब हमें स्कर्ट की सिलाई करनी है। स्कर्ट की सिलाई के लिए हमें सबसे पहले कलियाँ अटैच करनी होंगी। जो हमारी 16 कलियाँ थीं, तो उन 16 कलियों को एक साथ अटैच करना होगा। देखें इस तरह से आपको सिंपली बस स्टिच कर देना है 2 कलियों को एक साथ रख के। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सीधे से आपको 2 कलियों को एक साथ रख के स्टिच करते जाना है। और ये देखिए हमारी सारी कलियाँ एक साथ अटैच हो चुकी हैं। सारी कलियाँ एक साथ अटैच करने के बाद हमें सबसे पहले देखना है कि कमर का भाग हमारा कितना है। ये देखिए नीचे के भाग को ये हमारा नीचे का भी हो चुका है। कमर का भाग आपका जितना भी हो, सबसे पहले आप उसको नाप लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा अगर बड़ा रहा तो चलेगा, क्योंकि एकदम फिटिंग का कमर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दिक्कत होने लगता है। और अगर अब थोड़ा मोड़ा ही बड़ा आता है तो कोई इशू नहीं। अगर ज़्यादा बड़ा आता है तो आप अपनी कलियों को थोड़ा थोड़ा सा और दबा दीजिए, तो वो आपके कमर के नाप को मेंटेन कर लेगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बड़ा हो जाता है तो बस सारे कलियों में थोड़ा थोड़ा सा आप स्टिच कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। ये देखिए हमारे कमर के नाप से हमें बस थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमें इसी तरह से नाप लेना है और जितना भी हमें कमर चाहिए उतना हमें अपने बेल्ट के भाग को निकालना होगा। देखें ये हमारे साड़ी का ही बॉर्डर है जिसको हम बेल्ट बनाना चाहते हैं। तो बेल्ट के भाग के लिए देखिए इसको हमने चूज़ किया है। आप चाहें तो बॉर्डर लगा भी सकते हैं और ना भी लगा सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें इसके बेल्ट के सामने के भाग को मोड़ना होगा नेफा बनाने के लिए, नेफा की तरह। और जितना हमारा कमर है उतना हमें रखना है, कमर से थोड़ा बड़ा ही रखना है। ये देखिए, इसको स्टिच करने के बाद हमें इसके दूसरे भाग को भी स्टिच कर लेना होगा। ये दोनों हमारा रेडी हो चुका है और फिर हमें इन दोनों को इस तरह से मोड़ने के बाद एक स्टिच लगा देनी होगी। और फिर देखिए, ये हमारा जो हो चुका है, इसको हम अपने फैब्रिक पे रखेंगे, लहंगे की फैब्रिक पे, और जितना बड़ा था उसको छोड़ के और चारों तरफ से जहाँ तक हमारा है वहाँ तक पूरा स्टिच लगा लेना है। ये देखें, ये चाहें तो आप लाइनिंग लगाने के बाद भी कर सकते हैं, पर हमने इस तरह से इसको इसलिए लगाया है कि जो हमारे बेल्ट की स्टिचिंग है वो लाइनिंग के अंदर ढक जाएगी। अब इसके बाद ये देखिए, हमारा यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद हम लाइनिंग को स्टिच करेंगे। लाइनिंग के लिए हम देखेंगे कि जितना भी हमारे लहंगे का लेंथ होगा उससे थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, और उसके बाद 2.5 या 3 मीटर की फैब्रिक को लगभग आपको यहाँ अटैच करना है। और इसमें आपको अम्ब्रेला शेप भी आप लगा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे चुन्नट वाला बनाऊँगी। और यहाँ देखें, ये आपको सबसे पहले यहाँ साइड के बेल्ट या हुक वाले पार्ट को प्रिपेयर करना है। तो इसको स्टिच करने के बाद जहाँ तक आपकी बेल्ट है वहाँ तक हमें एक पट्टी अटैच करनी है, जो हमें हुक और काज के लिए बनानी है। तो काज वाला भाग हम यहाँ अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक पट्टी को मोड़ लीजिए, और मोड़ने के बाद आपके बेल्ट तक जहाँ तक भी है, ये देखिए, यहाँ से इस तरह से आपको रखना है अंदर से ही। ये देखिए, इस तरह से। और फिर आपको उसके ऊपर से एक स्टिच लगानी है ताकि वो इधर उधर ना हो, और फिर आप आसानी से सिल सके। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक स्टिच, इस तरह से एक स्टिच लगा देनी है। फिर इसके बाद आपको ऊपर से लाइनिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ से आप इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, और इसमें आपको छोटे छोटे या बड़े बड़े, आपको जिस तरह की भी चुन्नट पसंद हो, यहाँ आप चुन्नट लगाते जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको चुन्नट लगाते जाना है। पूरे लहंगे के इसका जो भी हमारे कमर का भाग है उस पे पूरे के पूरे भाग पे हमें इसी तरह से बना के रेडी कर लेना। अब जहाँ हमें दूसरे एंगल की तरफ आना है, दूसरे छोर की तरफ, जहाँ तक हमारा बेल्ट है वहाँ तक हमें स्टिच लगानी है, और फिर वहाँ से हम नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। जो हमने उस भाग में हुक काज के लिए प्रिपेयर किया था, सेम आपको वैसा ही करना है, लेकिन बस यहाँ पे आपको पट्टी नहीं लगानी अंदर से। वो काज वाला भाग था और ये हुक वाला भाग है, तो हम इसमें ऐसे ही हुक लगा देंगे। देखिए, अब इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। आप इस भाग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये देखिए, अब जो दूसरे साइड हमने नेफा लगा के छोड़ा हुआ था उसको हम स्टिच करेंगे। ये देखें, जहाँ से हमने एक सिलाई लगाई है उस काज के पट्टी पे, सेम उसी सिलाई पे आपको एक सिलाई लगानी है ताकि बराबर पे सिलाई हो, आगे पीछे सिलाई ना हो जाए। और आप जहाँ तक बेल्ट है उसके एग्जैक्ट किनारे से ही लगाना है, बेल्ट को दबाना नहीं है। ये देखिए, यहाँ से एक स्टिच लगा दें। जो हमने एक पट्टी जोड़ी थी उसकी सिलाई भी हमारे लिए एक सिंगल पॉइंट ही है, तो आप सिर्फ उसी सिलाई पे रख के भी सिलाई लगा सकते हैं, तो आपकी सिलाई तिरछी नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से इसको सिलाई लगा लेना है। ये हमारा सिलाई लग चुका है। अब हमें इसे पलट देना है। पलटने के बाद देखिए, लाइनिंग की फैब्रिक को पलट देना है जो हमारे बेल्ट को अंदर किया था। ये देखें, इस तरह से अगर आप सिलेंगे, स्टिच करेंगे, तो ना तो कोई सिलाई दिखाई देगी और ना ही फिनिशिंग में कोई कमी होगी। ये देखिए, ये पूरा हमने स्टिच कर लिया है। ये हमारे काज की पट्टी का पार्ट है। इस तरह से हमने इसको स्टिच किया है, और ये हमारा दूसरा भाग है। अब हमें क्या करना है कि आपको सिलाई लगानी है साइडों से। तो जहाँ तक हमारे काज की पट्टी का भाग है वहाँ तक हमें स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के लिए आप काज की पट्टी को बराबर नहीं रखेंगे, जो मेन फैब्रिक वाला भाग है उसको बराबर रख के, और फिर आप उसको पूरा नीचे तक स्टिच कर देंगे। लाइनिंग की फैब्रिक को अलग और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करना है, एक साथ स्टिच नहीं करना है। ये देखिए, और यहाँ से आपको मेन फैब्रिक को अलग कर लेना है ताकि आपको एक साथ स्टिच ना करना पड़े। अगर आप इसको एक साथ स्टिच कर देंगे तो इसका घेरा बंध जाएगा। लाइनिंग की फैब्रिक का घेरा जितना होगा बस ये उतना ही घेर ले पाएगा। फिर देखिए, इसके बाद हमें उल्टा करके और लाइनिंग की फैब्रिक को स्टिच कर लेना है ताकि इसकी सिलाई भी अंदर को हो जाए, बाहर ना दिखे।
वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको किसी चीज़ की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये देखें, इसको आपको ध्यान से देखना है कि ज़रा सी भी गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। और यहाँ देखें, ये जो हमारे हुक और काज का पार्ट है, इस पे हम हुक और काज बनाएंगे। आप चाहें तो आप रेडीमेड काज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और हाथ से जो बनता है आई, उसे भी बना सकते हैं। और ये हमारा ऊपर का भाग रेडी हो चुका है। अब हमें नीचे के भाग को मोड़ना है। लाइनिंग की फैब्रिक को आपको बस ऐसे ही मोड़ देना। आप चाहें तो इसमें बकरम लगा के मोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी मोड़ सकते हैं। और नीचे के भाग के लिए देखिए, जो हमारे मेन फैब्रिक का भाग है, इसको मोड़ने के लिए हमें एक दूसरी पट्टी चाहिए होगी, क्योंकि हमने ये हमारा बॉर्डर था, हमने बढ़ा के इसको नहीं काटा था कि हमें एक्स्ट्रा मोड़ना पड़े। ये हमारी लेस की पट्टी बची थी हमारी साड़ी में ही, तो आप इसी को पकड़ के स्टिच करेंगे। देखिए, इसको एक लंबी सी पट्टी काट लें जितना आपका घेर हो, और फिर इसको पूरे में स्टिच कर देंगे। यहाँ से आपको सीधे रख के पूरे के पूरे लहंगे के घेर पे स्टिच करना है। ये देखिए, हमारा स्टिच हो चुका है। और लास्ट के पार्ट में आपको, जैसे आपने जहाँ से मोड़ के स्टिच किया था, सेम उसके ऊपर से रख के आपको स्टिच कर देना है। ये देखिए ऐसे, और फिर आपको इसको पलट के स्टिच करना होगा। ये पलट के स्टिच करने के टाइम पे अगर आप चाहें तो बकरम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे बकरम नहीं यूज़ करेंगे। फिर इसके ऊपर से एक स्टिच लगा के, जो हमारा जॉइंट का पार्ट है, उस पर हम एक स्टिच लगाएंगे, और उसके बाद साइड से पूरा स्टिच करके हमें रेडी कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप कली वाला लहंगा बना रहे हैं तो नीचे का घेर ज़्यादा होता है और थोड़ा सा ऊपर में आपका कम होते जाता है। तो अगर आपकी पट्टी अगर आप नीचे से ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले भाग में जाके बड़ी हो ही जानी है, तो आप इसको थोड़ा दिक्कत करता है स्टिच करने में। तो इसमें आपको क्या करना है कि छोटे छोटे चुन्नट्स लगाते जाने हैं, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ लगे कि आपका पट्टी बड़ा हो रहा है, शेप बिगड़ रहा है। ये देखिए, हमारा लहंगा होके रेडी हो चुका है। और ये हमने यहाँ टैशल्स लगा दिए हैं हमारे स्लीव पे भी, ब्लाउज़ के भाग पे भी। ये देखें, इस तरह से आपको बैक फ्रंट हर जगह लगाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।